अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिलीज वाल के बारे में कि डिलीज वाल कैसे काम करता है और इसको हम किन किन तरीक़ों से अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में डिलीज वाल के मुतालिक चीज़ें कवर कर सकूँ और आप लोग को तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल काम है कि एक ही वीडियो में पूरा डिलीज वाल कवर किया जा सके, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और आप लोग तक सारी चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये जो हमारी मेन फायर फाइटिंग वाटर की लाइन थी, और इसके बाद हमारा डिलीवरी वाल से पहले एक बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है दोस्तों, जो कि डिलीवरी वाल को आइसोलेट करने के लिए लगाया गया है। और इस वाल को हम मैनुअली क्लोज करते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह डिलीवरी वाल के बाद हमारा एक बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, जिसको भी हम मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी किस्म की इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, तो डिलीवरी वाल आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये जो हमारी मेन लाइन है, ये इसमें एवरी टाइम 5 to 6 बार प्रेशर प्रेजेंट होता है। दोस्तों, ये जो हमारी दूसरी 1 इंच की लाइन जो जा रही है डिलीवरी वाल पे, दोस्तों इस लाइन में वो प्रेशर 5 to 6 बार का जो प्रेशर है वो मौजूद होता है। और इसमें ये जो प्लंजर है, इसके अंदर एक प्लंजर मौजूद होता है, उसको इस प्रेशर ने फोर्स किया होता है। और उस प्लंजर के थ्रू जो हमारी जो इसके अंदर एक डिस्क मौजूद होती है डिलीवरी वाल्व के अंदर, तो उसको उस प्रेशर से उसने क्लोज किया होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये जो डिस्क है ये ओपन कैसे होती है। तो दोस्तों, ओपन होने के लिए दोस्तों हमारे एक एसयूवी इसके ऊपर इस 1 इंच की लाइन के ऊपर हमने लगाया हुआ है। दोस्तों, जब क्या होता है कि हमारा कोई डिटेक्टर, चाहे वो लीनियर हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर, जब वो हीट को सेंस करता है, तो दोस्तों ये जो हमारी 1 इंच की लाइन है, इसमें जो प्रेशर मौजूद होता है, तो उसको हमें क्या करना होता है कि ड्रेन करना होता है। उसके लिए हमने एक एसवी इंस्टॉल कर दिया है। अब क्या होता है कि जैसे एसवी को कमांड होती है, तो वो जो 5 to 6 बार का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और उसके अंदर जो डिस्क है वो क्या होती है, ओपन हो जाती है। जब ओपन होती है तो उसके बाद हमारे फायर जो स्प्रिंकलर होते हैं उनके थ्रू हमारी, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या कोई रिपेयर का टैंक हो या कोई भी जगह हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, स्प्रिंकलर के थ्रू हम शावरिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से क्या होता है कि हमारा इंडिविजुअल काम करता है। दोस्तों, अभी इस वीडियो में आप लोग को ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा, और इसके इर्द गिर्द दोस्तों ये जो हमारे लीनियर डिटेक्टर हमने इंस्टॉल किए हैं, और ये जो हमारी रेड कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल भी स्टाइल है। दोस्तों, ये हमारी डिलीवरी वाल से ये लाइन आ रही है। तो दोस्तों, जब ये डिलीवरी वाल ओपन होता है, तो तब ये स्प्रिंकलर के थ्रू हमारी शावरिंग शुरू हो जाती है ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो दोस्तों, अब ये लीनियर जो हीट डिटेक्टर होते हैं, ये जब फायर, लेट सपोज अगर हमारी ट्रांसफार्मर पे होगी, तो तब ये क्या होते हैं, जो हमारे लीनियर हीट डिटेक्टर है वो फायर को सेंस करते हैं, और हमारा जो कंट्रोल पैनल होता है उसको इनपुट सिग्नल देते हैं, और फिर हमारा कंट्रोल पर एसवी को कमांड देता है। और जो हमारा एसवी होता है दोस्तों डिलीवरी वाल के ऊपर, ड्रेन एसवी, तो वो जो ड्रेन एसवी है वो वाटर को ड्रेन करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो डिलीवरी वाले ओपन हो जाता है, और ट्रांसफार्मर के ऊपर जो दोस्तों शावरिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये अभी आपको डिटेक्टर देख सकते हैं, ये 2 लूप हैं दोस्तों। तो ये जो डिटेक्टर है दोस्तों, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक इंस्टॉलेशन लगी हुई है, पॉलीमर इंस्टॉलेशन है। तो उसको जब फायर होती है तो क्या होता है दोस्तों, ये जो इंस्टॉलेशन है ये मेल्ट हो जाती है, और इसके अंदर 2 वायर्स होती हैं दोस्तों, जो कि आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। और जब शॉर्ट होती हैं दोस्तों, तो इस तरह से जो हमारा कंट्रोल पैनल है उसको कमांड जाती है। तो दोस्तों, जब कमांड जाती है तो वो एसयूवी को क्या करता है, ओपन कर देता है। तो जो दोस्तों, ये भी सेम उसी की तरह का एक डिलीवरी वाला है। तो जब दोस्तों ये हमारी एक रजिस्ट्रेशन होती है, जो कि हमारे जो लीनियर डिटेक्टर होते हैं उसकी एंड रजिस्ट्रेशन हम इसको बोलते हैं दोस्तों, ये लूप के एंड में हमने स्टार्ट की होती है। जब तक ये रजिस्ट्रेशन मौजूद होती है, तो दोस्तों हमारा लूप जो है वो नॉर्मल वर्किंग कर रहा होता है। जब ये रजिस्ट्रेशन बाईपास कब होगी, जब ये 2 वायर्स आपको दिखा रही हैं दोस्तों, ये जब आपस में शॉर्ट होंगी, तो क्या होता है, हमारी रजिस्ट्रेशन बाईपास हो जाती है, और जो हमारा कंट्रोल पैनल उसको सिंक हो जाता है, और उस तरह से हमारा जो ड्रेन है वो ओपन हो जाता है।
तो ये जो रेजिस्टेंस होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो 47 किलो ओम होती है। दोस्तों हर एक जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है उसकी लूप रेजिस्टेंस अलग से और डिटरमाइन की जाती है, लेकिन जो हमारे पास ये जो फायर फाइटिंग सिस्टम है इसकी जो लूप रेजिस्टेंस या एंड रेजिस्टेंस हम बोलते हैं दोस्तों वो 47 किलो ओम होती है दोस्तों। अब अगर हम डिलीवरी वाल्व के इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वही प्लंजर है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। दोस्तों ये प्लंजर जो है वाटर प्रेशर के ज़रिए ही आगे पीछे होता है और इस डिस्क को जो डिलीवरी वाल्व के इंटरनली मौजूद है दोस्तों इसको होल्ड करके रखता है और जिसकी वजह से हमारा डिलीवरी वाल्व ओपन नहीं हो पाता। तो दोस्तों अब इस जो प्रेशर जो कि प्लंजर के ऊपर एक्ट कर रहा है इसको हटाने के लिए दोस्तों हमने एक एसयूवी इंस्टॉल कर दिया है। जब वो एसयूवी को कमांड आती है तो एसयूवी ओपन हो जाता है और ये जो प्रेशर है ड्रेन करवा देता है और इस तरह से हमारी ये जो डिस्क है ओपन हो जाती है। जब ये ओपन होती है तो दोस्तों ये जिस एरिया का हमारा डिलीवरी वाल होता है ये हमारे ट्रांसफार्मर एरिया का हमारा डिलीवरी वाल है। तो जब ये ओपन हो जाता है तो ट्रांसफार्मर के ऊपर हमारी क्या होती है कि शावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अब हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए क्या किया कि जो हमारे ट्रांसफार्मर उसके इर्द गिर्द हमारे लिए रिएक्टर लगाए गए हैं उनको हमने क्या किया रजिस्टर बाईपास करके हमने उसको जो लीनियर रिएक्टर है उनको आपस में शॉर्ट किया। जब शॉर्ट किया तो हमारी जो एसयूवी है वो ओपन हो गया। जब वो एसयूवी ओपन हुआ तो दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर वाटर की शावरिंग स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों अगर आपको सेम इसी तरह अगर एक्चुअल में फायर होता है तो सेम इसी तरह से ये जो लीनियर रिएक्टर काम करेंगे और हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर फायर को जो है वो बुझाने में मदद फराहम करेंगे। तो अब दोस्तों अगर हम डिलीवरी वाल्व के ऑपरेशन के हवाले से बात करें तो डिलीवरी वाल्व को हम 3 तरीकों से ऑपरेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है दोस्तों ये जो पैनल आपको नजर आ रहा है इसमें 2 किस्म की सिलेक्शन है, लोकल और रिमोट। तो दोस्तों इसको रिमोट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये जो हीट डिटेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं जब ये फायर को सेंस करेंगे दोस्तों तो ये कंट्रोल पैनल को ऊपर सिग्नल देंगे। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों जो हमारे डिलीवरी वाला है उसके ऊपर जो हमारा एक एसयूवी मौजूद होता है दोस्तों वो एसयूवी क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा दोस्तों तो उस सूरत में ये जो एसयूवी है ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इस सूरत में हमारा क्या होगा ये जो वाटर प्रेशर होगा वो ड्रेन हो जाएगा दोस्तों यहाँ से और वो जो प्लंजर होगा दोस्तों वो पीछे हट जाएगा। जब प्लंजर पीछे हटेगा दोस्तों तो हमारा डिलीवरी वाल्व इस तरह से ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों जो दूसरा तरीका है डिलीवरी वाल्व को ओपन करने का, लेट्स सपोज फायर हो गई है और रिमोट के ऊपर जो हमारा डिलीवरी वाला है वो ओपन नहीं हो रहा है तो दोस्तों दूसरा तरीका जो है दोस्तों ये जैसे कि आपको ये पैनल नज़र आ रहा है दोस्तों इसमें इसको हम लोकल के ऊपर डालेंगे दोस्तों और इसके साथ एक वाल्व की जो को ऑपरेट करने के लिए बटन लगाया गया है दोस्तों। तो इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि लोकल से ही हम इसको डिलीवरी वाल्व को ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों जब ये इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वाल्व इक्वेशन की जो आपको इंडिकेशन दिखा रही है ये ऑन हो जाएगी दोस्तों। तो ये पावर की इंडिकेशन दोस्तों ग्रीन कलर की ऑन दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि लोकली हम इसको दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लोकल पैनल से लोकली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं दोस्तों अगर अब इस तरह से भी हमारा काम नहीं हो रहा तो दोस्तों तीसरा तरीका हमारा ये है कि दोस्तों ये जो डिलीवरी वाल है इसके साथ ये एक आपको जो है मैनुअल वाल नजर आ रहा होगा दोस्तों। इस वाल को हमने क्या करना है कि दोस्तों इसको हमने ओपन करना है। जब ये वाल ओपन होगा दोस्तों ये जो प्लंजर है दोस्तों ये पीछे हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पानी की जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी वो इससे हट जाएगी क्योंकि जब ये वाल हम ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो वाटर प्रेशर मौजूद होगा वो ड्रेन हो जाएगा। तो दोस्तों ये है इसका तीसरा तरीका। फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अब तक इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।